Assalamu alaikum student 9 class. Today we are going to be discuss the exercise number 17 and 18. इसकी एक्सरसाइज नंबर जो 17 और 18 को डिस्कस करेंगे। इसके साथ जो लेटर नंबर 15 है स्टूडेंट उसको हम डिस्कस करेंगे। जो हमने कल लेसन नंबर 2 पढ़ा था उसकी जो एक्सरसाइज एंड ग्रोसरी वर्ड्स इन द नेक्स्ट लेक्चर वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे जो उन्होंने एक्सरसाइज नंबर 17 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इससे रिलेटेड उन्होंने वर्ब पूछी हुई हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसकी निशानी यानी कि इसको बनाने का तरीका, इसके हेल्पिंग वर्ब्स, इसका जो फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है उसको हम डिस्कस करेंगे, ताकि हम जो इसकी जो एक्सरसाइज डिस्कस की हुई है उसके अंदर जो वर्ब पूछी हुई है उसको हम इजीली यानी कि पहचान सकें। यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि इसका अलिफ के बाद छोटी ये आ रहा है, छोटी ये उसके बाद है आ रहा है, बड़ी ये उसके बाद है आ रहा है, या कि चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह फ़िक्रे के उर्दू जो फ़िक्रात के सेंटेंस हैं उनके लास्ट पे आएगा। जी स्टूडेंट इसका जो फॉर्म इसमें यूज़ होती है वो थर्ड फॉर्म यूज़ हमने करनी है। उसके साथ इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ है और हैव है। हैज़ स्टूडेंट आएगा ही, शी, इट या के सिंगुलर नाउन कोई नेम आ जाता है उसके लिए। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट इसके जो रिमेनिंग रह जाते हैं दे, वी, यू, जैसे कि आई है उनके लिए भी हम हैव यूज़ करते हैं। उसके साथ हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। जिसमें इसके जो सिंपल सेंटेंसेस है उसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हमने क्या करना है थर्ड वर्ब लगानी है यानी कि तीसरी फॉर्म लगानी है, यानी कि हैज़ हैव लगाने के बाद आपने थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाएगा यानी कि सब्जेक्ट हैज़ या कि हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म, देन वी पुट ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और लास्ट पे फुल स्टॉप आपने लगाना है। जिस तरह इसके जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे कि सेंटेंस बाकी पूरे सेंटेंस की सेटिंग इज़ द सेम, जस्ट आपने क्या करना है कि हैज़ और हैव के बाद नॉट लगा देना है, बाकी सारा वही रहेगा। यानी कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हैज़ और हैव के साथ नॉट आएगा, देन थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जिस तरह इसका जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हैज़ हैव लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, देन थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के लास्ट पे फुल स्टॉप लगाना है। इन द फॉर्म ऑफ इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आपने हैज़ या कि हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, देन नॉट, देन थर्ड फॉर्म एंड लास्ट पे ऑब्जेक्ट लगाने के बाद आपने क्या करना है इंटेरोगेटिव साइन जो लगाना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आपने लगा देना है। जिस तरह इसका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो देखें, आई ऑलरेडी डैश अ कप ऑफ टी। तो यहाँ पे स्टूडेंट आई हैव, यहाँ पे आई ऑलरेडी हैव टेकन, थर्ड फॉर्म ने लगानी है स्टूडेंट। तो यहाँ पे टेक की थर्ड फॉर्म हैव के साथ आपने टेकन लगा देना है, TAKEN। सेकेंड सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, माई ब्रदर डैश टू मी फॉर 5 years। यहाँ पे देखें स्टूडेंट माई ब्रदर हैज़ नॉट रिटन, ठीक है, माई ब्रदर के लिहाज से यहाँ पे हैज़ आएगा, नॉट और राइट की जो थर्ड फॉर्म है ये लगानी है, थर्ड फॉर्म लगेगी। जिस तरह इसका जो सेंटेंस नंबर 3 है वो देखें, दे डैश एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। अब दे है, दे के लिहाज से हम स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे हैव आएगा, यानी कि हमने इसकी जो फर्स्ट पे डिस्कस किया था कि दे, वी, यू के साथ हम क्या करेंगे हैज़ लगेगा, ही, शी, इट या कि कोई सिंगुलर नाउन है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे हैज़। तो यहाँ पे दे आ रहा है तो दे के साथ दे नॉट नेगेटिव है तो दे नॉट लगाएंगे, दे हैव नॉट ईटन, ठीक है, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन आएगी। जिसमें इसका जो सेंटेंस नंबर 4 है, लुक एट दिस, शी जस्ट हैज़, शी के मुताबिक हैज़ फिनिश्ड, यानी कि FINISHED फिनिश, थर्ड फॉर्म यानी कि हैज़ के साथ हमने थर्ड फॉर्म लगानी, शी जस्ट हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। जिसमें यहाँ पे सेंटेंस नंबर जो 5 है ये देखें, वी डैश द मैच। अब यहाँ पे विन है तो इसमें यहाँ पे हमने इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है और वी के साथ हमें पता है कि हम क्या लगाते हैं हैव लगाते हैं। वी हैव, विन की थर्ड फॉर्म वोन है, वी हैव वोन द मैच। जिसमें इसका जो सेंटेंस नंबर 6 है ये देखें, यहाँ पे द पुलिस डैश द थीफ। तो यहाँ पे पुलिस के मुताबिक यहाँ पे हैज़ आएगा, हैज़ अरेस्टेड। जिसमें ये हमने डिस्कस किया इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका जो नेक्स्ट टेंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्टूडेंट इसकी एक्सरसाइज नंबर जो 18 है उसमें उन्होंने उसी से रिलेटेड ही सेंटेंस दिए हुए हैं, प्रेजेंट
जो परफेक्ट कंटिन्यूस है इसमें जैसे कि स्टूडेंट आपको बताया था कि प्रेजेंट जहाँ भी कंटिन्यूस का लफ्ज़ आ रहा होता है वहाँ पे रहा का लफ्ज़ आ रहा है और वहाँ फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी देखें रहा आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। यहाँ प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के मुताबिक यहाँ पे है आ रहा है, ठीक है, हैं या के। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे कंटिन्यूस ये देखें ये 6 टेंसेस में यूज़ होता है, तो इसी तरह ये रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला है सेम उसी की तरह की इसकी यानी कि एक पहचान वही है, यानी कि इसमें उसमें भी रहा है आ रहा होता है, इसमें भी रहा है यार, उसमें भी फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट एक और आपने बात याद रखनी है कि यहाँ पे हैज़ और हैव के साथ बीन का आपने इजाफा करना है जब भी टाइम का जिक्र आएगा, ठीक है। इसमें टाइम का जिक्र आ रहा है, टाइम के जिक्र के साथ हम क्या करेंगे, सिंस और फॉर लगाएंगे। हमें अगर एग्जैक्ट टाइम का पता है उसके लिए हम क्या करते हैं यूज़, यानी कि सिंस फॉर एग्जांपल 10 o'clock है, 8 o'clock है, उसके लिए हम सिंस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल फ्राइडे है, थर्सडे है, तो उसके लिए भी हम सिंस यूज़ करेंगे। इसी तरह कोई मंथ नेम आ जाता है, फॉर एग्जांपल मार्च है, अप्रैल है, उसके लिए भी आप सिंस यूज़ करते हैं। इसी तरह 2005 है, 1999 है, 1998 है, तो 2015 है, यानी कि हमें एग्जैक्ट टाइम का पता है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नोन, सिंस एट नोन, ठीक है। तो हमें एग्जैक्ट टाइम का पता हो तो उस वक्त हम सिंस लगाएंगे। अगर हमें एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल 2 hours, 3 hours, 2 days, 2 months, 5 months, ठीक है, 10 years, हमें एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं है तो इसमें हम क्या करेंगे कि फॉर यूज़ करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए इसके सिंपल सब्जेक्ट में सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, देन वी यूज़ हैज़ एंड हैव। ये पहले वाला जैसे हमने पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ किया था कि ही शी इट के साथ हम हैज़ यूज़ कर रहे थे, बाकी जो रेस्ट ऑफ ऑल जितने भी प्लूरल नाउन थे उनके साथ हमने हैव यूज़ करना है। ऐसे सेम फार्मूला स्टूडेंट यहाँ पे रहना है कि यानी कि रेस्ट ऑफ ऑल दे वी यू के साथ आप क्या करेंगे, हैव यूज़ करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट वी पुट सब्जेक्ट, देन वी यूज़ हैव, हैज़ बीन और हैज़ बीन, देन वी यूजिंग फर्स्ट फॉर्म ING, देन ऑब्जेक्ट, then we put since or for and then time, and in the last of the sentence there is a full stop. In the form of नेगेटिव सेंटेंसेस स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट, देन हैज़ या कि हैव नॉट बीन, यानी कि हैज़ और हैव बीन के बिटवन में आपने नॉट लगाना है, इन दोनों के बिटवन में नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ING, देन सिंस और फॉर प्लस टाइम, यानी कि सिंस फॉर लगाने के बाद टाइम लगाएंगे, उसके बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट क्या इजाफा हो रहा है, सारा सेंटेंस वही है, जस्ट हैज़ और बीन के बिटवन में आपने क्या करना है, नॉट का इजाफा कर देना है। इन द फॉर्म ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सबसे पहले इन द फ्रंट ऑफ द सेंटेंस वी पुट हैज़ और हैव लगाएंगे, देन वी पुट सब्जेक्ट देन बीन, यानी कि सबसे पहले हैज़ हैव फिर उसका सब्जेक्ट, देन आपने क्या करना है सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ING, सिंस फॉर, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम आएगा। इन द फॉर्म ऑफ इंटेरोगेटिव नेगेटिव में स्टूडेंट क्या करना है कि आपने सारी फिक्रें की सेटिंग वही रहनी है, यानी जस्ट आपने क्या करना है सब्जेक्ट के बाद नॉट का नॉट बीन लगाना है, यानी कि बीन नॉट नहीं करना, नॉट बीन लगाना है। ये स्टूडेंट इसका जो सेंटेंस नंबर 1 है ये देखें, आई डैश हार्ट सिंस जनवरी। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए कि हमें पता है कि आई के साथ हैव लगना है, यहाँ पे आई हैव बीन वर्किंग हार्ड, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस जनवरी। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम का पता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे उन्होंने जनवरी के साथ सिंस लगाया हुआ है। इस तरह यहाँ पे स्टूडेंट्स सेंटेंस नंबर 2 देखें, दे डैश लेटर ऑल द मॉर्निंग। अब यहाँ पे राइट उन्होंने दिया हुआ है, तो दे के साथ स्टूडेंट हमें पता है कि दे के साथ भी हैव आना है, दे हैव बीन राइटिंग लेटर, WTING, राइटिंग लेटर ऑल द मॉर्निंग, ठीक है। तो हैव बीन राइटिंग, दे के मुताबिक हैव बीन राइटिंग लेटर ऑल द मॉर्निंग। जिसमें इसका सेंटेंस नंबर जो 3 है वो देखें, द डॉग डैश सिंस मिडनाइट है, यहाँ पे स्टूडेंट बार्क है, द डॉग, अब इसके साथ डॉग है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हैज़ यूज़ करेंगे, हैज़ बीन बार्किंग, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कंटिन्यूस वाला आएगा, जिस भी टेंस में कंटिन्यूस का लफ्ज़ आएगा वहाँ पर हमें क्या करना है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है। यहाँ पे स्टूडेंट सेंटेंस नंबर 4 देखें, वी डैश आर फॉर 2 hours, 2 hours फॉर 2 hours। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए टेंस के हवाले से ये 2 hours है तो इसके लिए हमने फॉर यूज़ किया। यहाँ पे मिडनाइट है, हमें एग्जैक्ट टाइम का पता है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करें, सिंस। यहाँ पे वेट है तो वी
हैव बीन वेटिंग, वी हैव बीन वेटिंग। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 5 पे देखिए, द फार्मर डैश इन द फील्ड सिंस नून है, यहाँ पे स्टूडेंट देखिए प्लफ है तो द फार्मर एक है, यहाँ पे सिंगल है तो इसके लिए हम हैज़ बीन लगाएंगे, हैज़ बीन प्लफिंग, ING आया। उसके बाद नंबर 6 पे स्टूडेंट देखें, इट डैश फॉर 6 डेज़, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट फॉर 6 डेज़ है, यहाँ पे यानी कि 6 डेज़ हमें कोई पता नहीं है कौन से 6 डेज़ है, अगर वो फ्राइडे कहता तो फिर हमने सिंस लगाना था, यहाँ पे 6 डेज़ है ओनली, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे रेन है तो फॉर लगाए, रेन के लिए इट के साथ हम हैज़ लगाते हैं, इट हैज़ बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग। नंबर 7 पे देखें, वी डैश इंग्लिश फॉर 3 डेज़, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, LEARNING। स्टूडेंट नंबर 8 पे देखिए, अहमद डैश हियर इन रेन फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे 2 आवर्स है तो वेट है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अहमद हैज़ बीन वेटिंग, हैज़ बीन वेटिंग हेयर इन रेन फॉर 2 आवर्स। जिसमें इसके हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस किया, उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस किया। इसका अगेंस्ट स्टूडेंट देखें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं हैज़ या कि हैव आ रहा होता है। यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में स्टूडेंट हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ING है, क्योंकि कंटिन्यूस का लफ्ज़ है, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ टाइम आ रहा है तो टाइम के लिए हम बीन यूज़ करते हैं, यानी कि हैज़ और हैव के साथ बीन लगाना है, सिंस फॉर लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा। इसी तरह इसकी जो निशानी है उर्दू में वो सेम प्रेजेंट कंटिन्यूस वाली है, यानी कि उसमें भी जैसे रहा है आ रहा होता है, यहाँ भी रहा है आ रहा होता है। जिस तरह ये हमने 2 टेंसेज उसकी दोनों की एक्सरसाइज 17 और 18 डिस्कस की। इसका लेटर नंबर जो 15 है, ये स्टूडेंट देखें, राइट अ लेटर योर सिस्टर थैंकिंग हर फॉर अ गिफ्ट, यानी कि अपनी जो सिस्टर है उनको शुक्रिया अदा करना है जो उन्होंने गिफ्ट भेजा है आपको। जिस तरह इसका सेम तरीका वही एग्जामिनेशन हॉल, यानी कि राइट साइड पे आपने टॉप पे लिखना है, हॉल का जो H है वो कैपिटल आना है, कोमा लगाना है, सिटी लिखेंगे, उसके साइड पे ब्रैकेट लगाएंगे, ABC तीनों के बिटवीन में आपने क्या करना है, फुल स्टॉप लगाएंगे। उसके बाद डेट, कोई भी मंथ है, मंथ का नेम लिख के उसके बाद आप डेट लगा के कोमा लगाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, एट द एंड 2020 लिखें, उसके बाद आपने फुल स्टॉप लगाना है। जी माय डियर नसीम है या कोई भी आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। आई रिसीव अ पार्सल फ्रॉम यूर येस्टरडे, ये तुम्हारी तरफ से मैंने कल येस्टरडे यानी कि एक पार्सल वसूल किया। आई ओपन डिट, मैंने इसे खोला। एंड माई जॉय नो बाउंड्स, कहते हैं मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही। जॉय नो बाउंड का इसमें मतलब होता है कि खुशी की कोई इंतहा ना रहना। टू फाइंड आ ब्यूटीफुल गोल्डन वॉच इन इट, कहते हैं कि इसके अंदर एक खूबसूरत गोल्डन जो घड़ी मैं देखे बहुत ज़्यादा खुश हुई उसे वसूल करके। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वैल्यूएबल, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और कीमती है। बर्थडे गिफ्ट, मेरा जो बर्थडे का गिफ्ट है। इट ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ़ योर डीप लव, कहते हैं कि तुम्हारा जो एक गहरी मोहब्बत है मेरे साथ वो हमेशा मुझे याद दिलाती रहेगी। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लव, कहते हैं कि तुम्हारे इस प्यार के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। योर अफेक्शनेटली, इसके यहाँ पे स्टूडेंट आप एक जो है यहाँ पे कोटेशन ऐड कर लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ अ गिफ्ट्स इंक्रीज लव, यानी कि जो आप एक्सचेंज कर रहे होते हैं मुख्तलिफ गिफ्ट्स का, उससे क्या प्यार बढ़ता है। ये स्टूडेंट ये लास्ट पे आपने राइट साइड पे इसका यूर लविंग फ्रेंड लिख लें, यूर अफेक्शनेट लिख लें, उसके बाद आपने कोमा लगाना है। XYZ तीनों के बिटवीन में आपने क्या करना है, फुल स्टॉप लगाएंगे। जी स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।